हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हम लोग सुंदरकांड का अभ्यास कर रहे हैं। पीछे हम लोगों ने श्लोक 3 देखे थे सुंदरकांड के, उसके आगे हम अब देखना चाहते हैं। उसमें हमने देखा था कि राम जी कैसे है, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम, और वो उनके जैसा मुझे होना है, यानी मुझे ये क्या ये चाहिए। तो दूसरे श्लोक में ये बोला है कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, प्रयच्छ भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में। और ये काम आदि दोष जो मेरे में भरे हैं, ये आप मेरे निकाल के मुझे आपकी निर्भरा भक्ति दीजिए। काम आदि दोष रहितम कुरुमान संचम, ये सब दोष मेरे निकाल के मैं आपकी निर्भरा भक्ति करूं। और तीसरे श्लोक में बोला है हनुमान जी के बारे में, यानी हम लोगों ने देखा था कि हनुमान जी यानी मेरे श्री गुरु है, और मैं अगर श्री गुरु का मान के या उनके मार्गदर्शन से मैं भक्ति करता हूँ या राम जी के पास में जाना चाहता हूँ, तो मैं बराबर जो ये निर्गुण निराकार राम जी है, पर ब्रह्म स्वरूप राम जी है, उसके पास है मैं उनसे एक रूपता पा सकता हूँ। ऐसा हम लोगों ने पिछले 3 श्लोकों का अभ्यास हमने किया है। अब आगे चलते हैं। आगे बोला है जामवंत के, एकदम यहाँ दोहा नहीं दिया है, एकदम चौपाइया उठा ली है तुलसीदास जी ने, कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनिए हनुमंत हृदय अति भाई। कि जामवंत जी के वचन देखने के लिए हमको थोड़ा किष्किंधा में जाना पड़ेगा। किष्किंधा कांड में सब जो वानर लोग आए हैं, ये दिशा में निकले हैं, दक्षिण दिशा की ओर सीता जी की शोध में निकले हैं। वो जो उनका शोध पूरा करने के लिए वो लोग समुद्र तट पे आके रुके हैं, और वहां से आगे अब समुद्र दिख रहा है, तो वो आगे समुद्र के पार कौन जा सकेगा। ये सब बातचीत सबकी हो रही है, आपस में विचार विनिमय हो रहा है। वो एक एक बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकूंगा या मैं जा सकता हूँ, अंगद बोलता है, पर मैं वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। यानी क्या है, मैं लंका के जा सकता हूँ, पर वहां का वैभव वहां का सब देख के शायद मैं वहां रंग जाऊं, यानी मेरे पे मुझे विश्वास नहीं है। तब ये जामवंत जी हनुमंत को थोड़ा सा ये कहते हैं, क्योंकि हनुमान को अपने हम लोगों ने देखा है कि हनुमान जी को ही भगवान ने राम नाम अंकित अति सुंदर, ये अंगूठी जो राम नाम की हनुमान जी को दी गई है, और उन्हें ही बोला है कि तू जाके मेरा संदेशा उसे कहना और उसका संदेशा लेके आना। हम लोगों को भी भगवान ने कृपा करके अंगूठी दी है, मुझे क्या, श्री राम नाम बोलने की हमको ताकत दी है, पर हम वो वापरते नहीं। और हमारे श्री गुरु उसके लिए हमको उकसाते हैं कि तेरे पास ये सामर्थ्य है, तू भवसागर पार कर सकता है अगर चाहे तो, पर मुझे मेरे ये ताकत का उपयोग मुझे ही मेरा करना पड़ेगा। वो सब उकसा सकते हैं, तुम्हारे को मार्गदर्शन कर सकते हैं, पर वो कहीं भी ऐसा लिखा नहीं या सुना नहीं गया है कि श्री गुरु ने अपने कंधे पे बैठा के शिष्य को या भक्तों को भवसागर पार करवाया। और सिर्फ अपने को दिशा जो हम लोग भूल गए हैं, हम संसार के तरफ की दिशा पकड़ ली है, वो हमको योग्य दिशा दे देते हैं और कहते हैं कि तुम ये एंगल से जा, यानी तू भवसागर पार हो जाएगा, भवसागर पार होगा यानी तू जन्म मृत्यु से छूटेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। और हनुमान जी ये कथा भाग में जाएंगे तो जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं कि तू जा सकता है, तेरे में इतना सामर्थ्य है, तू जा सकता है, तू पवन का पुत्र है, और तेरे पास में राम नाम अंकित अति कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। ऐसा कोई काज नहीं है बोलते कि जो तेरे से नहीं हो सके, पर कब,
मान ले तो, कर तो। सबका, तुम्हारा हमारा सबका यही प्रॉब्लम है। हम सब सब कुछ कर सकते हैं, पर करे तब ना, बस। और ये बात अगर हम श्री गुरु की, संतों की उठा ले, जैसे हनुमान जी ने उठा ली, तो तुरंत आगे बढ़ जाता है आदमी। पर हम लोग हाउ हाउ करते हैं, आपका कहना बराबर है, आपका करना बराबर है, पर धीरे धीरे करता हूँ। ऐसे जैसे वो तुरंत ही निकले, जामवंत के वचन सुहाए, उनके मन में ठस गए। वो विचार उनके लिए मन में एकदम पक्के आ गए, और जो विचार पसंद आ गए हैं, यानी सुहा यानी पसंद आ गए हैं, वो विचारों पे चलना चालू कर दीजिए। वो विचारों के अनुसार मार्गक्रमण चालू कर दीजिए, भक्ति मार्ग का के तरफ। तब हम लोग भी ऐसे उतावली से निकल सकते हैं, जैसे हनुमंत जी निकले। और वैसा अगर हम निकलते हैं, तो ही हम यहाँ पहुंच सकते हैं, यानी सागर पार हनुमान जी गए ना, वैसे निकले इसलिए। और इसमें एक बात है कि सीता जी को रावण क्यों उठा के लेके गया, क्यों उनको ये दशा क्यों हुई, ये थोड़ा हमको किष्किंधा में से ही सीखना पड़ेगा। कि जब हम लोग हमारे स्वरूप को भूलते हैं ना, कि मैं कौन हूँ, ये हम हमारा जब भूलते हैं, तो हमारी ऐसी दशा होती है, यानी हम संसार की तरफ, काम में, मोह में, लोभ में, इसमें अटकते जाते हैं। कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही हूँ ब्रह्म। और वो हम भूल जाते हैं, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, ऐसा हम बन जाते हैं। यानी हमारा स्वरूप भूल के हम ये माया के चक्कर में आके, ये सब रिश्तेदारी में, संसार में जब फंस जाते हैं, तो हमको ऐसे रावण के हाथ में जाना पड़ता है। मतलब काम, क्रोध, लोभ के चक्कर में हम फंस जाते हैं। पर हम अगर स्वरूपाकार रहे, तो हम उसमें फंस नहीं सकते। और भगवान ने, कथा भाग से देखेंगे तो भगवान ने उसको बोला है कि मैं कुछ नर लीला करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए तुम मुझे सहायता करो। और तुम पावक में रहो समाई। और उनको पावक में यानी अग्नि में रख दिया, इसलिए वो शुद्ध रही। अग्नि यानी तेज तत्व है, उसका तेज कायम रहा। अगर उसको पानी में रहते रखते, तो लंका में जाके वो बह जाती, वहां के वैभव में, वहां के सब लोभ में, काम में, इसमें सब में बह जाती। इसलिए भगवान जो कहते हैं वो सही कहते हैं, ये हम लोगों ने विश्वास रखना चाहिए। अगर उसको भूमि तत्व में रख देते, तो वो जड़ हो जाती। यानी भूमि अभिमान का स्वरूप है, जड़ यानी क्या है, अभिमान। हमारा कुछ भी करके निकलता नहीं है, कि मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं अमका हूँ, मैं तमका हूँ, ये हमारा अभिमान कुछ भी करके जल्दी नहीं निकलता। यानी अहंकार, अभिमान, ये भूमि तत्व का है। इसलिए उसको भूमि तत्व में नहीं रखा, कि शायद इसको इसका अभिमान आ जाए, या वो वहां जाके बह जाए। इसलिए उसका तेज, उसका सामर्थ्य टिका रहे। इसलिए भगवान ने उसको बोला, तुम पावक महु रहो समाई, यानी तुम अग्नि में समा जाओ। यानी वो उसका अपने स्वरूप से वो वहां समा गई, यानी खुद के स्वरूप से अलग हो गई, देह बुद्धि आ गई। मनोबोध में यही लिखा है कि देह बुद्धि ते आत्मा बुद्धि करा दी। हमारे लिए ये नियम है। और हम क्यों देह बुद्धि में आए, इसका नियम यहाँ लिखा है कि जब हम ऐसे कोई भी इसमें समा जाते हैं, ये वो तत्व में चले जाते हैं, तो हमारा मूल जो स्वरूप है, उससे हम अलग हो जाते हैं। और उससे अलग होते बराबर हम ऐसे हरण में जैसी वो रंग गई, उसकी इच्छा। इसके पहले रामायण में आप देखेंगे, कभी सीता जी ने कुछ मांगा नहीं। इसके बाद में भी देखेंगे, तो कभी सीता जी ने कोई इच्छा नहीं की कि मुझे ये दीजिए। ऐसा राम जी के पास में कभी कुछ मांगा नहीं। देने का भाव रहा है कि मैं आपकी सेवा करूं, मुझे आपके साथ में लेके चलो। यानी खुद का वैभव, जनक राजा की बेटी है, जनक राजा का वैभव, दशरथ जी का वैभव, श्री राम जी जैसे पति है, ये सब का त्याग करके वो श्री राम जी के साथ में निकल पड़ी है।
एक ही भाव है, भक्त भाव बना है। और वो भक्त साक्षात परब्रह्म परमात्मा राम जी साथ में होने के बाद में भी अपने स्वरूप से अलग होते ही उसकी विचार बदल गए। मुझे बोले ये हरण लाके दो, वो भी कैसा, उसको मारो और उसकी चमड़ा मुझे चाहिए। यानी कितना आदमी तमोगुण में चला जाता है, ये यहाँ थोड़ा सा बताया गया है। कब होता है? जब वो भूल जाते हैं। हमारी जिंदगी में हमारा ऐसा ही होता है। और फिर कोई श्री गुरु रूप जामवंत जी आते हैं और हमको हमारा स्वरूप की यानी महसूस करवा देते हैं कि तुम अभी भी वहां और अपने ही स्थान पे जा सकती हो, पर तुझे ऐसा भवसागर पार करना पड़ेगा। और वो भवसागर पार करने के लिए ये 3 गुण के ऊपर तुझे जाना पड़ेगा। सत्व रज तम, जो हम सब में 3 गुण है, उससे हमें निकलना पड़ेगा। इसीलिए ये आगे का जो चौपाइया है, इसमें ये 3 आए हैं। यानी पहले आई है मैनाक पर्वत आया है, सुरसा फिर आई है, फिर वो राक्षसी आई। ऐसे तीनों से भी पार तब जाते हैं, यानी 3 गुणों के पार जाते हैं तो सागर पार जाते हैं। उसके बाद में क्या करना पड़ता है, ये आगे की कथा में आएगा। तो आज हम देखते हैं कि जैसे ही भगवान जामवंत के वचन यानी श्री गुरु के वचन हमको सुहाने चाहिए, और वो कार्यान्वित करने के लिए हम तत्पर रहने चाहिए। उनके वचन हमको सुहाए तब हम कार्य में लाए ना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है तुम्हारे हमारे साथ में। हम हाव को हाव लगा देते हैं पर उसके पर चलते नहीं। ये हमारा हमको मान लेना चाहिए। पर हनुमान जी वैसे नहीं है। उन्होंने जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। उनके हृदय में वो गहरे बैठ गए, और उनके बैठते बरोबर बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, आप लोग यहीं रहो, और कंदमूल फल जो मिले वो खा के रहना, पर मेरी राह देखना, मैं सक्सेस होके आऊंगा। क्यों इतना विश्वास हो रहा है? क्योंकि मैं मेरा कुछ करने नहीं जा रहा हूँ ना, मैं राम काज करने जा रहा हूँ। जब लगे आओ सीता ही देखी, वही काज मैंने हर्ष विशेष। ये मैं सीता को ढूंढ के लाऊंगा, ये काज किसका है? भगवान का है। अगर मेरा पर्सनल रहता ना तो शायद शंका करने की बात आती, पर मैं उनका काम करने जा रहा हूँ, और वो सामर्थ्यशाली है, मेरे से वो ज्यादा है, और वो मुझे सामर्थ्य देंगे। वो उन्होंने ही जो आज तक दिया है वो आगे भी देंगे, ये पक्का विश्वास। यानी दूसरी बात ये आ गई, एक तो उनका वचन हमको भा जाए, और श्री गुरु पे संतों पे हमारा पक्का दृढ़ विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा विश्वास रूपिणी। श्रद्धा और विश्वास परमात्मा का एक पायाभूत है, जो हमने पीछे भी देखा है। और ये हमारे पास में पक्का रहा तो ही वो विश्वास से हम कह सकते हैं खाना मिलेगा, कि ये वहां कैसा होगा, कैसा जाऊंगा, ये कुछ भी विचार नहीं आता, क्योंकि वो मेरे श्री गुरु श्रेष्ठ है, और वो श्रेष्ठों का बोला हुआ है, वो सक्सेस में होगा। अगर मैं उनके मार्गदर्शन से चलता हूँ तो कोई शंका करने की जरूरत नहीं, मैं वहां पहुंचूंगा और सक्सेस होके ही आऊंगा। ही लगाया है कि मेरे मन में उत्साह हो रहा है, मेरे मन में विश्वास है, क्योंकि मैं भगवान का काम करने जा रहा हूँ, और भगवान पूर्ण समर्थ है, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, और मैं उनका हूँ, इसलिए मैं भी वही हूँ। ये विश्वास के साथ में वो निकले हैं कि सत्य ये जो बोला गया है, जब लगे आओ सीते देखी, वही ही काज में हर्ष विशेष। कि पक्के विश्वास के साथ में करा कि मैं ये कर ही सकूंगा, मैं कर लूंगा। साधारण हम हमारे संसार के बात काज काम करने जाते हैं, तब भी बड़ी परीक्षा या कुछ बड़ा काम करने जाते हैं तो हमारे मन में ऐसी धकधुकी रहती है, क्योंकि वो मेरा काम है। पर यहाँ भगवान का काम है, इसलिए वो बोलते हैं कि मैं सक्सेस होऊंगा, क्योंकि वो सामर्थ्यशाली है, और उनका सामर्थ्य मुझे मिल नहीं। ये पक्का विश्वास के साथ में निकले हैं, और वो ऐसे निकले कि सिंधु, और निकलते ही सिंधु तीरे का भूधर सुंदर कौतिक कूती।
चढ़ेवता ऊपर एक बड़ा सा पर्वत है, वो सागर के पास में, उसके पर चढ़ गए और उनके पर से ऐसे जंप लगाया तो वो पर्वत पूरा जमीन में धंस गया, ऐसा बोला गया है। कि जो जिसको श्री गुरु के चरण छोड़ते हैं या वो खुद उससे अलग हो जाता है, उसको नीचे यानी पाताल में यानी उसकी अवगति होती है। ये भी हम सोच सकते हैं यहाँ कि हनुमान जी ने उसको ऐसे पावर से छोड़ते बरोबर वो पाताल में धंस गया और आगे निकले, बार बार रघुवीर संभारी। और क्या किया निकलते टाइम पे, भगवान का याद किया, भगवान को याद करके निकले हैं। और एकदम उनमें वो ताकत आ गई है, उनकी उनकी वो स्फूर्ति बढ़ गई है, उनमें सब सामर्थ्य जो भगवान का है वो सब आ गया है उनकी यादों से ही उनका। इसलिए बोलता है ना, चिंतन है, चिंतन है तद्रुपता। जिसके चिंतन में हम लोग रहते हैं उनसे हम तद्रुप हो जाते हैं। इसलिए कभी भी तमोगुण के कोई व्यक्ति रहा, उसका मन में आप विचार करते हो तो वो गुण तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। बोलते हैं जो रजोगुण के विचार वाले संगत में या उनके विचारों में आप रहते हो तो वैसे हो जाते हैं, और सत्वगुण के हिसाब से रहते हैं तो सत्वगुणी हो जाते हैं। और श्री गुरु के संगत में या उनके विचारों में रहते हैं तो उनके जैसे भी हो जाते हैं, ये भी उतना ही सत्य है। इसलिए बार बार रघुवीर संभालो, एक बार नहीं बार बार, ये इसको ही साधना कहते हैं। ये साधना कि 24 घंटे आपको उसकी ही याद, घर का आधार का कौन सा भी काम करो तो उसके लिए आपको भगवान की, श्री गुरु की ही याद होनी आनी चाहिए। हाथ पैर से काम करना है और याद करने के लिए कोई देह नहीं चाहिए, उसके लिए मन चाहिए। मन में भगवान और शरीर से अपने संसार का जो कर्तव्य कर्म है वो किया करो। और वो करते समय भगवान के चिंतन में करता हूँ तो ये कार्य जो मेरे प्रारब्ध से मेरे हाथ में आया है, जो भी हो, फिर हल्का भारी उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों का जिसका जैसा प्रारब्ध है उसको वैसा वैसा काम करना पड़ता है। तो वो वहाँ भाव ये रखो कि ये भगवान का काम है और भगवान ने ये काम करने के लिए मेरी नियुक्ति की है और उनके याद से उनके काम के मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए वो काम ही तुम्हारे हमारे लिए भवसागर पार करने जैसा हो जाता है। उसमें भी कुछ आड़े नहीं आता, हर आगे 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 हमारी उन्नति होती जाती है। सिर्फ शर्त यही है, बार बार रघुवीर संभाली। ये साधना का असली मूल यहाँ बोला गया है कि जहां जहां कौन से भी संसार का या ऐसा नहीं है कि सवेरे में थोड़ी देर, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हम लोगों ने सेवा पूजा कर ली या सत्संग कर लिया और फिर मैं मोकाट हो जाऊं, नहीं। जो बचे हुए टाइम है उसमें भी भगवान को ही याद करके कर्म करना है, जो भी हो। उसकी कोई ये नहीं है, तुम्हारे हमारे प्रारब्ध से हमारे हिस्से में जो काम आया है वो काम हमने उनका काम समझ के उनके याद में करना है। और वैसा जब हम करते हैं तभी हम वो काम समर्पित होता है कि ये काम तो भगवान का है। और फिर भगवान बोलते तुम मेरा सोच के करा है तो उनका कर्तव्य है कि वो करते ही है, फिर पूर्णता की ओर लेके जाते हैं। ऐसे करके हम हमारी जिंदगी में सक्सेस होने जाते हैं, जैसे हनुमान जी यहाँ सक्सेस हुए हैं। और जब वो निकले तो कैसे निकले, जी में अमोघ रघुपति कर माना। अमोघ यानी जो अचूक है वो ही करना। भगवान का बाण है, वो अचूक ही जाता है और वापस आके उनके तर्कस में वापस बैठ जाता है। ये बहुत है। और तुम्हारे हमारे लिए इसके लिए क्या समझना चाहिए कि अमोघ बाण के जैसा जाना है, यानी धर्म के मार्गों पे ही हमको काम करना है और नीति न्याय से करना है। धर्म के मार्ग पे करो और विवेक वैराग्य साथ में रख के करो। और ऐसा जब हम वो कर्म करते हैं तो हम बराबर, धर्म भी छोड़ना नहीं है, काम भी करना है और विवेक साथ में रखना है और वैराग्य नहीं तो सब
वैराग्य नहीं रहा तो विवेक नहीं रहता है, मेरा 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 हो जाता है, भूल जाते हैं कि ये भगवान का है। इसलिए विवेक से वैराग्य को साथ में बांध के रखो, और वैसे सोच और वैसे विचारों से अगर हम ये काम करने जाते हैं, तब हम यहाँ सक्सेस को पाते हैं। और जैसे हनुमान जी निकले, अचूक निकले, और अचूक करना यानी ही धर्म का जो रहता है वही अचूक रहता है, और चूक जो अधर्म का रहता है वो अचूक मार्ग हो जाता है। सादी सादी बात है। इसलिए वो अचूक निकले हैं, और बरोबर जो काम करना चाहिए वही काम करने के लिए निकले हैं, और वो ही दिशा में निकले हैं, और बराबर से निकले हैं। यानी भगवान को साथ में लेके धर्म के मार्ग पे चलो, और विवेक वैराग्य के साथ में चलो। ऐसे जब हम चलते हैं तो भगवान हमको साथ देते हैं, श्री गुरु की वाणी हमको अचूक लेके जाती है। ये यहाँ से हमको उठाना है। फिर जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैना का होई समार। अभी निकले ही है तो मैनाक पर्वत आ गया, और बोलता है थोड़ा सा तू मुझ पे रुक जा, आराम कर ले। और ये मैनाक पर्वत को स्वर्ग से देवताओं ने भेजा है कि जा, इसको थोड़ा सा आराम मिले, ऐसा तो कुछ तो भी कर। और ये मैनाक पर्वत यानी सोने का बना है, वैभव बहुत है वहां, सुख समाधान और ऐश्वर्य बहुत है। सुख समाधान होएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि जो वैभव में ये हो जाता है ना, रुक जाता है, तो उसका वैराग्य चला जाता है। यानी ऐशो आराम की जिंदगी जिसको जीना है वो वैराग्य नहीं रख सकता, फिर उसका होना 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 चालू हो जाता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, चालू हो जाता है। तो ये मैनाक पर्वत यानी पूरा यानी वैभव से भरा हुआ है, ऐश्वर्य से भरा हुआ है, सोने का पर्वत है वो। तो वो आके थोड़ा यानी उसको रोकने के लिए, यानी ये अपने ही घर वाले हमको रोकते हैं सबसे पहला। ये सत्व गुण का है, भगवान के तरफ से आया है। यानी थोड़े हम लोगों के घर वाले हमको क्या भाव से कि वो तकलीफ होगी, मेरा वाला है उससे घर में रहे, ये ऐशो आराम के साथ में रहे, ऐसा उनको यानी थोड़ा मन में ऐसा आ जाता है ना, तब हमको रोका जाता है। तो वहां हमने थोड़ा शांति विवेक वापर के उनको हनुमान जी ने क्या किया कि वो पर्वत को नमस्कार किया, बोले राम काज किन्ने बिनु मोहि का विषम। क्या आप बोल रहे हो कि तू विश्राम कर ले, पर मैं भगवान का काम किए बगैर मैं कैसा रुकूं? ये मेरा कर्तव्य है, मैं धर्म के मार्ग पे निकला हूँ, और विवेक जागा है। इसलिए अगर विवेक जागा नहीं रहता तो वैराग्य बरोबर था, और विवेक नहीं रखते तो वैराग्य वहां चला जाता, और ये वैभव में ये ऐश्वर्य में वो रुक जाते, तो आगे निकलना रह जाता। इसलिए शुरुआत में बोला है विवेक वैराग्य के साथ में ही निकलो, और धर्म के ही मार्ग पे जिंदगी की चलना चालू रखो। और वैसे वो निकले हैं, और ये जब उनको मन में लालच दी गई है एक प्रकार की, बोलो कि थोड़ा रुक जा और आराम कर ले और बाद में आगे जाना, यानी ये सत्व गुण का प्रतीक है। और सत्वात संजायते ज्ञानम, जब हम ऐसे रुक जाते हैं, ये सब वैभव में ऐश्वर्य में हम रुक जाते हैं ना, तो हमारा ज्ञान चला जाता है। मतलब क्या कि हमको क्या करना चाहिए, मैं कौन हूँ, ये हम भूल जाते हैं, और ये सब तो मेरा ऐश्वर्य है, मैंने कमाया है, ऐसे भाव हमारे चालू हो जाते हैं, और हम उसमें ही घूमने लगते हैं। और ये हमारे लिए हमको ये मनुष्य देह क्यों भगवान ने दिया है, ये हमको जन्म मृत्यु के से छुटकारा पाने के लिए दिया गया है, और हमारे स्वरूपाकार होने के लिए दिया गया है। ये जो हमारा मेन हमारा कर्तव्य है वो हम भूल जाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला है कि सत्वात संजायते ज्ञानम, ये ज्ञान चला जाता है, ज्ञान यानी आत्मज्ञान, कि मेरे आत्मा का ज्ञान मेरा निकल जाता है, और मैं ये देह के ज्ञान में आ जाता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये मैं भूल जाता हूँ, और मैं
माँ बन जाता हूँ, पिता बन जाता हूँ, और फिर उसके कर्तव्य में लग जाता हूँ, यानी संसार में फंस जाता हूँ। इसलिए यहाँ पहला मनुष्य एवं मनुष्यानाम बंध मोक्ष कारण। और यहाँ अगर मैं ही मेरे पे कंट्रोल रखूं, इसलिए शुरुआत में बोला है कि विवेक वैराग्य के साथ में रहूं, और मैं ही मनुष्य एवं मनुष्याणाम बंधनम एवं मोक्ष कारक। यानी मनुष्य ही मनुष्य को बंधन में डालता है, और वो ही उसको मोक्ष की तरफ ले जाता है। पर ऐसे जो बीच में ऐसे आते हैं जो, उसके पर हमको थोड़ा विवेक के साथ में वैराग्य को धारण करके आगे थोड़ा निकलना चाहिए, कि यहाँ झगड़ा करना नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। विनय के साथ में कहना है कि मुझे ये मेरा जो कर्तव्य कर्म है ये करके आऊं, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। ऐसे ही पवन सूत यानी हनुमान जी आगे निकले हैं, और फिर दूसरे इसमें आगे, जब वो ये सत्वगुण में नहीं, यानी सत्वगुण में नहीं फंसे, तो आगे निकलने के बाद में जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। अब ये देवताओं ने भेजा है इसको। ये है सुरसा नाम अहिन की माता, ये सांपों की माता है, सर्पों की माता है सुरसा। इसको देवता जो, जिसको हम जो स्वर्ग में रहते हैं, उनको बहुत धाकधुकी लग जाती है कि ये बराबर करेगा कि नहीं। ऐसा देखो तो शुरुआत में ही रामायण के आप देखेंगे तो उसमें बोला गया है कि भगवान काय को आते हैं, किसके लिए आते हैं? धर्म रक्षण आय, धर्म के रक्षण के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, और ब्राह्मणों को जो तकलीफ देते हैं राक्षस लोग, उसको उसमें से बाहर निकालने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान अवतार लेके, इसको भगवान ने भेजा है तो सही भेजा होगा, इसमें शंका लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो भी ये देवता सब बोलते हैं, इंद्र के नीचे के सब देवता यानी इंद्र की पार्टी, ऐसा बोल दिया तो भी चलता। ये लोग विश्वास नहीं रखते हैं, ये विश्वास के बहुत कम रहते हैं। और जैसे हनुमान जी पक्के विश्वास के साथ में निकले हैं, तो इसके विश्वास की, इसकी श्रद्धा की परीक्षा हो रही है यहाँ, कि बोलते हैं कि जा तू और इसकी परीक्षा ले, इसमें बल बुद्धि है कि नहीं, ये थोड़ा चेक कर लो। और वो भेजने के लिए यहाँ बोला गया है कि तू जा, और किसको भेजा है? सुरसा, यानी थोड़ा नागों की माश, सर्पों की, यानी, और सर्प जहरीले भी होते हैं, और उनको ही अगर उनका जहर निकल जाए तो वो अच्छे भी हो जाते हैं। तो वैसे ही ये थोड़ा परीक्षा लेने के लिए आई है, तो ये सर्पों की माता थोड़ा सा कठिन है, जहरीली, यानी थोड़ा कड़वा बोलती है, जहर उगलती है, यानी कोई गालियां देती है ऐसी बात नहीं है, थोड़ा कठोर भाषा से बोलती है कि तू मुझे, मैं तुझे खाना चाहती हूँ। अच्छा हुआ आज मुझे सबने भेजा है, तो मुझे आहार मिल जाएगा, बहुत दिन से मैं भूखी हूँ। तब तब बदन पैठ्यू राम काज करी फिर, और आज सुरनमय दिन न हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। बोले अच्छा हुआ ये देवताओं ने मुझे भेजा है, तो मुझे आहार मिल गया, मैं तुझे अभी खा जाऊं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि ठीक है, मुझे, मेरा मोह नहीं है ये देह का, वैराग्य धारण किया हुआ, इसलिए बोलते हैं कि ये देह तू ले लेना, तू खा लेना, पर मुझे थोड़ी सबूरी कर कि मैं राम काज करके आऊं, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कही सुधी प्रभु ही सुनाओ। जो मुझे जवाबदारी दी गई है, यानी भगवान के काम करके जो भगवान को सीता जी का समाचार देना है वो उनको दे दूं, फिर मैं तेरे मुंह में समा जाऊंगा, इतना टाइम मुझे दे दो। यानी अपने बारे में उनको जरा भी चिंता नहीं है, मैं उनका काम करने जा रहा हूँ, वो काम कर लेने दे, फिर ये देह तेरे हवाले कर दो। और वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है अब भी। तो यहाँ हनुमान जी ने विवेक वापरा है कि मेरा कहना नहीं मानती है ना, तो ले खा। तो खा तो कैसा है? खाने के लिए, फिर बोलता है ले तू खा ले मेरा बदन। तो ऐसा खुद का देह एकदम बड़ा कर लेते हैं, तो उससे भी बड़ा
16 योजन मुख ते ठयो, उन उससे बड़ा, यानी इतना बड़ा होता है कि 7 योजन ते आनंद किन्ना, यानी वो 100 योजन का, 100 कोस का उसने मुंह कर लिया अपना। तब हनुमान जी ने विवेक वापरा, उसके मुंह से अति लघु रूप सुतलिंग, एकदम छोटे हो गए और उसके मुंह में फट से धस गए, और वो बंद करे उसके पहले बाहर आ गए। यानी विवेक से काम लिया, नहीं यानी उसने बुद्धि भी वापरी और विवेक भी वापरा कि ले, अब तेरे मुंह में मैं आ गया ना, पर तू मुझे खा नहीं सकी, अब मुझे जाने दे। और बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मागा गीता ताही सिरुन आवा। यानी ऐसा खुद के बदन को, यानी खुद के देह को बाहर छोटा सा, तब शरणागत हो गए, छोटे बन गए, मतलब शरणागत बन गए कि ले अब तू खा ले, और छोटे से बन के अंदर गए और बाहर आ गए। और जब हम किसी के भी साथ में छोटे बनते हैं ना, तो हमारा काम जल्दी बन जाता है। कहाँ हमको छोटा करना है खुद को, और कहाँ हमको बड़ा करना है, यानी कहाँ हमारे को हमारा वैभव या हमारी ताकत या बुद्धि बतानी है, और कहाँ हमको शरणागत हो जाना है, ये विवेक हमको हमारे अंदर रखना चाहिए। और ये विवेक अगर हमने रखा, तो ऐसा काम हम अमूक कर सकते हैं, अचूक काम कर सकते हैं। नहीं तो जो करना चाहिए वहां ही हम बरोबर, जहाँ हमको शरणागत होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, हम बड़ेपन बताते हैं, यानी संतों के सामने, श्री गुरु के सामने हम हमारी होशियारी बताते हैं, और संसार में बीवी बच्चों के सामने हम शरणागत हो जाते हैं कि तू बोले वैसा, तू बोले वैसा। वहां हमको विवेक वापर के उनका भी कर्तव्य कर्म करना है, और यहाँ इनके सामने तो हमको शरणागत ही रहना है, छोटा बन के ही रहना है, तो ही हम ये मार्ग पे आगे चल सकते हैं। तो वैसा ही हनुमान जी ने यहाँ कहा किया, और तब वो बोलती है, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा, कि तेरे में कितनी बुद्धि है और बल भी कितना है, यानी छोटे बड़े कब मेरे को मुझे क्या वापरना है, कब बुद्धि वापरनी है और कब बल वापरना है, ये तुझे अच्छी तरह से आता है और तू कर सकता है। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देते हूँ कि राम काज सब करी हूँ, तुम बोलो बुद्धि निधान। तेरे से ये भगवान का काम करना है, जो तू निकला है वो तेरे से होगा। आशीष दे गई सो, यानी आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद पाना है तो छोटा ही होना पड़ता है, और सबके आशीर्वाद से जब हम काम करने निकलते हैं ना, इसीलिए हमारे संस्कृति में बोला है कि कोई बड़ा काम या अच्छा काम या रोज के कार्य में भी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके जाओ, तो आप सक्सेस जल्दी होते हो। वैसे ही यहाँ ये देवताओं की तरफ से आई हुई जो सूचना है, वो विष घोलने, यानी को तो बिगाड़ने के लिए आई थी, इसका रास्ता रोकने के लिए आई थी, पर जो रोकने वाली थी वही आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद देती है कि तुम राम जी का काज करी हूँ, तुम्हारे से ये काम होगा, आशीष दे गई सो। और कौन सा आशीर्वाद दिया? राम काज सब करी हूँ, तुम बोलो बुद्धि निधान, तुम बल और बुद्धि के निधान हो जाओ, और ऑलरेडी तुम हो ही, ऐसा भी बोला तो चलता है। और ऐसा होके तुम राम जी का करोगे, और आशीष यानी आशीर्वाद से वो काम जल्दी होता है और अच्छी तरह से होता है। ऐसा पहले विवेक वापरा कि वहां प्रणाम करके निकल गए कि ये ऐश्वर्य में मुझे नहीं फंसना है, मुझे राम जी का काम करना है। राम काजू किन्ने बिनु मोहि कहा विश्राम बोला है। और यहाँ जब ऐसा बुद्धि और विवेक वापरा, तो उसको वहां से आशीर्वाद मिला, यानी रजोगुण में से निकले, सत्वगुण में से निकले, 2 गुण में से निकल गए। और तीसरा गुण, जब यहाँ शरणागति और विवेक से आशीर्वाद लेके निकले हैं, तो अभी भी रास्ता खुला हो गया क्या? अब तमोगुण वाला आ गया है, यानी निशिचर एक सिंधु मह रही, ये सागर में ही पड़ी रहती है और राक्षसों की तरफ से आई हुई है। और ये क्या करती है कि कोई जीव जंतु जो ऊपर से जाता है, यानी जो पार करने जाता है, इसको ये रोक लेती है और खा जाती है, यानी आगे बढ़ती भी नहीं, और जो बढ़ना चाहता है उसको बढ़ने नहीं देती। यानी ये तुम्हारे हमारे अंदर का तमोगुण है, ये तमोगुण के विचार है।
कभी भी हम सत्वगुण, तमोगुण या रजोगुण, पहले हमारे मन में ये विचार आते हैं, देखो ऐसे ही हम कौन सा भी काम नहीं कर लेते। पहले हमारे मन में ऐसा विचार आता है, तमोगुण का शायद आए, तो रजोगुण का आए या सत्वगुण का आए, कौन सा भी विचार पहले हमारे मन में आता है, फिर वो बुद्धि के तरफ विचार जाता है और बुद्धि निर्णय लेती है कि ये काम करना ही है, तो फिर ये देह पूरा जाता है और वो काम होता है। जैसे हम लोगों को कहीं गांव जाना रहता है, तो पहले मन में विचार आता है कि मुझे यहाँ यहाँ ये मुंबई जाना है, पुणे जाना है, दिल्ली जाना है। फिर हम लोग वो टिकट निकालते हैं और फिर 2 4 8 15 दिन से, जब जो दिन की टिकट है वो दिन जाके हम ट्रेन में बैठते हैं। यानी पहले हमारा मन में विचार आया, फिर टिकट निकली, यानी बुद्धि ने निर्णय लिया, यानी पक्का हो गया कि ये दिन, ये टिकट आ गई है, यानी वो दिन जाने का नक्की हो गया। और फिर हमारा देह उस दिन बराबर जाके ट्रेन में बैठ जाता है। या इधर संसार के तरफ का देखो, तो मुझे मॉल में जाना है या मुझे मॉल में नहीं जाना है, ये पहले मन में विचार आता है कि अच्छा सेल लगा है, भाव भी अच्छे मिल रहे हैं, चलो जाते हैं। तो मन में विचार आया, और विचार आते ही बुद्धि बोलती है नहीं, या बुद्धि बोलती है। अगर बुद्धि हाँ बोलती है तो ये देह जाता है मॉल में और खरीदी करके आ जाता है, और बुद्धि अगर नहीं बोले तो ये बैठ जाता है, फिर देह नहीं जाता है। या तमोगुण का विचार है कि मुझे न सत्वगुण का करना है, कोई ये ऐसे चिंतन करना है या भगवान नाम लेना है, नहीं मुझे मॉल में जाना है, मुझे आज सो जाना है। तमोगुण का देना क्या है? आलस, प्रमाद और नींद। ये तमोगुण के तीन देना है। और रजोगुण हमको घुमाता है संसार में, और तमोगुण हमको, ये सत्वगुण हम लोगों को भगवान के रास्ते पे आगे जाने के लिए सहायभूत होता है। इसलिए बोला गया है सत्वगुण की जोपासना करा, यानी उसको संजोए रखो, जो हमको ये मार्ग में आगे लेके जाए। रजोगुण, तमोगुण को दबाने के लिए रजोगुण होना, और रजोगुण को दबाने के लिए सत्वगुण होना। तमोगुण एकदम सोए रहो, पड़े रहो आलस में, वो आलस या नींद निकालने के लिए हमको घर का कुछ काम निकाले ना तो नींद नहीं आती है, फिर काम करते करते नींद नहीं आती है। इसलिए तमोगुण निकालने के लिए कुछ तो भी काम करना पड़ता है, यानी रजोगुण में जाना पड़ता है। और रजोगुण से निकलने के लिए, यानी ये देह की जो भटकंती है, ये रुकाने के लिए हमको ये ज्ञानी, यानी श्री गुरु के पास में, संतों के पास में, यानी सत्वगुण के संगम में जाना पड़ता है। तब हम थोड़ा विचार करते हैं, धर्म के मार्ग पे चलना है हमको, ये संसार के मार्ग से वो लोग हमको निकालते हैं, यानी सत्व के तरफ हम चले, तो वो पहले विचार आना चाहिए। वैसे ही यहाँ हमारा तमोगुण आया है, यानी ये तमोगुण की जो निशाचरी है, वो क्या करती है, जब वो कोई पशु पक्षी या कोई जीव ऊपर से उठता है तो उसको पकड़ लेती है और पकड़ के खा जाती है। ये तमोगुण हमारा ऐसा ही है कि हमारे विचार आते ही जल्दी खत, खत्म हो जाता है हमारा पूरा। और वैसे ही ये यहाँ अधोगति को, तमोगुण यानी अधो गच्छन्ति तामसः, ये अधोगति को लेके जाती है, यानी हमको जो पाता में हमने शुरुआत में देखा है वैसा ही अधोगति होती है, यानी हम पुनः पुनः घड़ी घड़ी जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं। कौन से योनि में जाते हैं ये तो हिसाब ही मत रखो, 84 लाख योनि है और उसमें हम घूमते रहते हैं। पर इसमें से अगर हमको निकलना है तो ये तमोगुण को हमको खत्म ही करना पड़ेगा। ये जो राक्षसी आई है, हनुमान जी ने उसको खत्म कर दिया है, उसको रखा ही नहीं है। सोई चलू हनुमान के हकीना, तासु कपट कभी तुरंत ही चिन्ह, यानी भगवान ने, हनुमान जी ने उसका कपट पहचान लिया और ताही मारी मार उत सुत बीरा, उसको मार ही डाला। यानी तमोगुण का विचार मन में आते ही उसको खत्म कर डाला। सत्वगुण का विचार आता है तो उसको बाहर निकालो, उसके पर विचार करो और तुरंत काम पे लग जाओ।
वो यानी सत्व गुण के जो जो भी है, यानी भगवान का कुछ करना है, नाम स्मरण करना है, कुछ ये अभ्यास करना है, कोई सुनना है, ऐसा जो विचार आए तुरंत चालू कर दो। रजोगुण पे थोड़ा सा विवेक रखो कि ये करना जरूरी है कि नहीं है, और तमोगुण को तो बिल्कुल करो। यानी तीनों ही गुण आते हैं, हम सबके अंदर तीन गुण है, और तीनों ही गुण के विचार पहले मन में आएंगे। जो पहले तमोगुण का विचार आता है ना, तो वहां के वहां उसको खत्म कर डालो कि नहीं, इसके पर तो मुझे चलना ही नहीं है, ये बात ही खत्म कर डालो। यानी उसको निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं है, वहां के वहां उसको खत्म कर डालो। रजोगुण का आता है तो जरूरी है उतना करो, बाकी फट से निकल जाओ। और सत्वगुण का आता है वो जरूर करो और जल्दी करो। ऐसा ये नियम तीन गुण में से निकलने का है। और इस तरह से हनुमान जी निकले, और यहाँ लंका के उस पार यानी सागर पार गए। और सागर पार जाते ही वहां नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमद गुंदर देखी मन भाई। यानी तब यहाँ सब सुंदर, यानी लंका नगरी है वो सोने की नगरी है। वहां सब सुंदर, इतना सुंदर है कि जिसको कोई यानी वर्णन नहीं किया जा सकता। उतनी सुंदरता हनुमान जी ने वहां देखी। और देखते ही उनके में उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई बोला है। यानी गिरी पर चढ़ी लंका, वो उसमें ये जो सब दिख रहा है, तब विवेक वापरा है कि ये कोई नित्य विवेक जिसको बोलता है कि ये सुंदरता है, पर किसके बल से ये सुंदरता है, इसमें सुंदरता क्या है जो इसमें आई हुई है, वो उसके मूल तक जाओ तो ये सुंदरता फिर इसमें से टिकने वाला क्या है, और जाने वाला क्या है। ऐसा विचार करके वो लोग आगे बढ़े। यानी चैतन्याचे अधिष्ठान ते हे सद्गुरु चरण। यानी इसमें चैतन्य कैसे आया है, तो अधिष्ठान है ये श्री गुरु के मेरे चरण है, और उनसे ही विचार से मैं चलूं तो ही मैं वो अधिष्ठान तक पहुंच सकता हूँ। ये मराठी में बोला गया है, चैतन्याचे अधिष्ठान ते श्री गुरु चरण, त्यासी रिघोनिया शरण, मी कोण ऐसे पुसावे। यानी मेरा जो स्वरूप है वो देखना है, तो मुझे इनके पास में ही जाने पड़ेगा, और इनके पास से ही मैं ये उनके बोलने के हिसाब से, उनके शरणागत होने के बाद वो जैसा बोलते हैं वैसा मैं करूँ, तो ही मैं सागर पार जा सकता हूँ। जैसे शुरुआत में हमने बोला है, जामवंत के वचन सुहाए, यानी वो हमको सुहाने चाहिए, यानी पसंद आने चाहिए, और तुरंत उसको हमने कार्यान्वित करना चाहिए, यानी हमारी जिंदगी में हमने उतार लेना चाहिए। और बाकी रजोगुण का तमोगुण का जो विचार आता है, तमोगुण को दबा देना चाहिए, रजोगुण को विवेक वापर के जितना जरूरी है उतना करके बाहर निकल जाना है। ये सुंदरकांड के 3 गुण में से निकल के हनुमान जी बाहर निकले हैं, और यहाँ फिर लंका का वर्णन बोला है। पूरा वो कितनी सुंदर थी, विचित्र थी, और कनक से यानी सोने से भरी हुई है, बाग बगीचे हैं, उपवन है, वाटिकाएं है, यानी सुंदर बगीचे हैं, सब है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि यही लगी तुलसी दास इन, इनकी कथा कछुए कही। यानी इनके बारे में ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि श्री रघुवीर तीरथ सही नहीं त्यागी गति पे है सही, ये सब नष्ट होने वाला है। और जो नष्ट होने वाला है उसका क्या ज्यादा विचार करना, उसके बारे में क्या मैं विचार करूं। यानी नित्य विवेक दिया है कि मुझे अधिष्ठान के पास में जाना है, कि मैं यहाँ ये सब इसका वैभव है, बाग बगीचे फूल वगैरह सोना, ये वो बहुत सुंदर वर्णन किया है, इसमें काहे में भी मुझे अटकना नहीं है। मुझे अधिष्ठान रूप जो सीता जी को खोदने के लायक, वो मुझे खोजना है। इसमें कोई भी बात में अगर मैं अटक जाऊं, या मेरा मन इसमें रम गया, तो मेरा मेन काम है वो रह जाएगा, और ये आज नहीं कल जाने वाला है। जो जाने वाला है उसमें क्या रुकना, जो नित्य रहने वाला है, सारा सार विचार नित्य विचार, जो नित्य रहने वाला है, उसके ही विचार में अगर मैं रहूं, तो मैं अधिष्ठान के पास में, यानी राम जी जो मेरा सत्य स्वरूप है, पर ब्रह्म परमात्मा जो इसका अधिष्ठान है, उसके तरफ मैं पहुंच सकता हूँ।
और उसके बाद में हनुमान जी ने क्या किया है वो हम लोग कल देखेंगे। आज हम यहाँ रुकते हैं। श्री राम जय जय राम।